दोस्तों, पंजाब का नाम आते ही दिमाग में पंजाबी गाने सबसे पहले आते हैं। हाई बीट और बेहतरीन लिरिक्स के साथ ये गाने जिम से लेकर रोजमर्रा के जीवन में हर कोई सुनता है। पंजाब से हमें खाने पीने के बेहतरीन पकवान और खेती किसानी भी याद आती है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। असल में जिस पंजाब को हम इतना सराहते हैं, वही पंजाब अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। कभी खालिस्तानी अटैक, तो कभी ड्रग्स, तो कभी पड़ोसी देश पाकिस्तान की साजिशें पंजाब को परेशान करती हैं। दोस्तों, पंजाब ने अपने देश भारत के लिए शुरू से ही इतनी कुर्बानियां दी है कि पूरा देश चाहकर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। साल 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान अपने शौर्य और पराक्रम से वीर चक्र हासिल करने वाले रिटायर्ड कर्नल पंजाब सिंह भी पंजाब से ही थे। हालांकि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। साल 1947 और 1984, इन दोनों ही सालों को पंजाब कभी नहीं भूल सकता है। साल 1984 में हुए दंगों की बात करते हुए तो आज भी लोग रोने लगते हैं, क्योंकि वो घटना ही ऐसी थी जब ना जाने कितने ही सिखों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ना जाने कितनों के सामने उनके घर की आबरू लूट ली गई, तो कितनों के सामने उनके ही भाई और बाप को मार डाला गया। ऐसे ही ना जाने कितने ही छोटे बड़े कांड हुए जिन्होंने पंजाब की धरती को हमेशा खून से लाल रखा है। हम हरित क्रांति को भी कैसे भूल सकते हैं, जब पंजाब में हरित क्रांति को सबसे पहले सफल बनाया गया था। यहाँ के किसानों ने अपनी खून और पसीने की मेहनत से पूरे देश को अनाज दिया था। लेकिन पाकिस्तान से अलग होने के बाद पंजाब पर हमेशा कुछ लोगों की नजर रही है। कुछ लोग इन्हें खालिस्तानी कहते हैं। ये खालिस्तानी पंजाब को अपना बताकर पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं, और इस चीज के लिए इन खालिस्तानियों ने हर नाकाम कोशिश की है और आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी देश को या फिर शहर को बर्बाद करने के लिए कुछ मत करो, बस वहाँ के नौजवानों को बर्बाद कर दो। देश और शहर अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। यही कुछ हाल है पंजाब का भी। सरहद पार से आने वाला नशा पंजाब के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। सबसे दुखद पहलू ये है कि पंजाब के नौजवान ही ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास के खेतों वाले किसान भी इस धंधे को अपना रहे हैं। पाकिस्तान की सरहद से लगे हुए जिले फिरोजपुर, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का और तरन तारन में नशीले पदार्थों के कारोबार में पढ़े लिखे नौजवानों के लगे होने का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। वहीं हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ रहे अधिकतर बच्चे अफीम, स्मैक और चूरा पोस्त के सेवन के आदी हो चुके हैं। सरहद पार पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी में बीएसएफ के हवलदार और इंस्पेक्टर रैंक के कई अधिकारियों की मिलीभगती है। नौजवान अपने ऐशो आराम के लिए तस्करी कर रहे हैं। इनमें कई तस्कर ऐसे भी हैं जिनके बुजुर्ग पहले ये धंधा करते थे और अब उनके बेटे और पोते ये धंधा कर रहे हैं। पैसों के लालच में किसान भी तस्करी में शामिल होने लगे हैं। इन्हीं के माध्यम से हीरोइन भारत में पहुंचती है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के पास के किसान जमीन को खेती के लिए कम और हेरोइन की तस्करी के लिए ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएसएफ और पुलिस ने जितने भी हेरोइन तस्कर पकड़े हैं, उनमें ज्यादातर की एज 20 से 23 साल के बीच है। ऐसे तस्करों के बारे में बीएसएफ और पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पास पुराने तस्करों की सूची है, जिनमें से कई की मौत हो चुकी है। नौजवान इस धंधे को इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया के पास के गाँव में सरकार ने औद्योगिकरण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते यूथ को आराम की जिंदगी जीने के लिए हीरोइन की तस्करी से आसान कोई धंधा नहीं लगता। दोस्तों, ड्रग्स का ये रोग पंजाब में आज से नहीं बल्कि 80 के दशक से है। बता दें कि उस समय तक पाकिस्तान से लगे बॉर्डर के जरिए वहां के लोगों को नशीली दवाएं और हथियार, दोनों चीजों की तस्करी बॉर्डर के उस पार से होने लगी थी, और इस चीज को खालिस्तान समर्थक ग्रुप ज्यादा बढ़ावा देते थे, क्योंकि भारत में साल 1970 और 80 के दशक की शुरुआत में जातीय धार्मिक मुक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा, पर बाद में ये शांत हो गया। लेकिन हाल फिलहाल में सिख प्रवासियों के बीच इस आंदोलन ने एक बार फिर गति पकड़ी है। उनका कहना है कि पंजाब को एक अलग देश बना दो और उस देश का नाम वो खालिस्तान रखेंगे, जिसका मतलब होता है खालसा की भूमि। जब साल 1970 और 80 के दशक में वहां आंदोलन बढ़ने लगे, तो पंजाब के कुछ स्थानीय लोग भी इस चीज का समर्थन करते थे। कारण ये था कि उन्हें इसके बदले में पैसा
पैसा मिलता था और यहीं से धीरे धीरे ड्रग्स की आग बढ़ी और नौजवानों को ड्रग्स की चपेट में ले लिया गया। और अब ये आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पूरा पंजाब अंदर ही अंदर खोखला होता चला जा रहा है। किसी समय में भारत में कोई भी क्षेत्र हो, पंजाबी सबसे आगे रहते थे, फिर चाहे आजादी का आंदोलन हो या फिर भारत पाकिस्तान के बीच में हुए तीनों युद्ध। पंजाबियों ने भारत के तिरंगे को अपने खून से सींचा है। उस समय पंजाबियों के बारे में एक कहावत कही जाती थी कि सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते, यानी कि भारत माँ की रक्षा के लिए वो अपना सर खुशी खुशी कटा देंगे, लेकिन दुश्मनों के आगे सर झुकाएंगे नहीं और ना ही अपनी भारत माँ को कमजोर पड़ने देंगे। लेकिन किसी समय पर भारत की वीरता के झंडे पूरी दुनिया में गाड़ने वाला पंजाब अब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इस ड्रग्स के धंधे में पहले बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे अमीर घर के लड़के और लड़कियों को एक तरह से एडिक्टिव बनाया जाता है और फिर जब वही लोग एडिक्टिव हो जाते हैं तो उनके जरिए नए लड़के और लड़कियों को इसका आदी बनाया जाता है। रईस घरानों के बच्चों के साथ साथ ही इस लत ने गरीब और मध्यम वर्ग के नौजवानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है और पंजाब की नस्ल अब खराब होने लगी है। पंजाब के नौजवान इस कदर नशे की गिरफ्त में हैं कि अब वो इसे छोड़ना भी चाह रहे हैं तो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। दोस्तों, पंजाब की सिख कम्युनिटी से सबसे ज्यादा लोग आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं। पाकिस्तान का सीधा टारगेट यही है कि यहाँ की नौजवान नस्ल को खराब किया जाए ताकि वो आगे किसी लायक ना रहें। इस चीज में खालिस्तानियों का एक बड़ा हाथ इनके पीछे है। अफीम भुक्की से शुरू हुआ सिलसिला हेरोइन, स्मैक, कोकेन, सिंथेटिक ड्रग और आइस ड्रग जैसे महंगे नशों में तब्दील हो चुका है। हालात ये हैं कि नशे की वजह से कई घर उजड़ गए, कई बुजुर्गों ने अपने जवान बेटों की अर्थियों को कंधा तक दिया। इन सब के ज्यादा सेवन से नपुंसकता की वजह से कई घर टूट गए। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान से सटे इलाके तरन तारन, अमृतसर, फिरोजपुर और फाजिल्का से सबसे ज्यादा नशे के मामले सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर पंजाब से कनाडा और अमेरिका तक तस्करी में कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साले व कैबिनेट मंत्री ब्रिकम मजीठिया का रहा है। इसके अलावा भारतीय कुश्ती के किंग कॉन्ग के नाम से जाने जाने वाले जगदीश भोला का नाम भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। जगदीश भोला को 2008 में भारत सरकार ने उनके खेल की वजह से उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया था, लेकिन वो भी ड्रग सप्लायर निकले। और भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कि ड्रग स्मगलिंग के केस में जेल के अंदर हैं और कुछ लोगों पर केस चल रहे हैं। कई मंत्री विधायकों से ईडी पूछताछ कर रही है। हालांकि पिछले एक दशक में कुछ लोगों ने अपने एडिक्शन की लत से छुटकारा पाने के लिए ड्रग एडिक्शन सेंटर में अपना इलाज भी करवाया है। एक डेटा के अकॉर्डिंग 2013 से अब तक 1.5 लाख युवा नशे का इलाज कराने ड्रग एडिक्शन सेंटर में जा चुके हैं। इनमें 2% लड़कियां भी शामिल थीं, जो कि 15 से 24 साल के बीच की हैं। पंजाब के बारे में ड्रग्स को लेकर कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जैसे कि पंजाब में कुल 8.6 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं, जिसमें 2.3 लाख लोगों को इसकी लत है और इस आंकड़े में 89% पढ़े लिखे यंगस्टर्स नशे की गिरफ्त में हैं, जो कि इस नशे की वजह से अपनी जिंदगी को खराब कर चुके हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ से 6000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। दोस्तों, ये तो एक बहुत खास मुद्दा है ही, साथ में पंजाब के ऊपर जो कर्ज बढ़ता जा रहा है वो एक और बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पंजाब सरकार ने साल 2021 और 22 में 47,262 करोड़, 2022 और 2023 में 49,410 करोड़ और 2023 और 2024 में 44,031 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो साल 2027 तक कुल 5,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो सकता है। कर्ज की अदायगी समय से ना करने से भी पंजाब पर यह बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कोई भी समस्या के हल को नहीं ढूंढ रहा है। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियों को अब बैठकर इस गंभीर मुद्दे पर आपस में चर्चा करनी चाहिए, फिर चाहे वहाँ के यूथ के ड्रग्स एडिक्शन का मुद्दा हो या फिर वहाँ के कर्ज का मुद्दा हो, क्योंकि पंजाब हमेशा से ही भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब से ही सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी। हम जो अन्न खाते हैं उसमें गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार पंजाब में ही होती है और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब के वीर जवानों ने हमारे देश के लिए अपनी शहादत तक दी है।
वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय बेहतर रहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें और थम्स अप दें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।